हाय एवरीवन, मैं जितेंद्र सैनी स्वागत करता हूं जय हेल्थ केयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीपीएच के बारे में, यानी पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग होती है उसके बारे में। बात करें पीपीएच में ब्लड लॉस की, तो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, उसे अपन पीपीएच में कंसिडर करते हैं। इसके अलावा एलएससीएस यानी किसी में ऑपरेशन हुआ हो, उसमें अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है उसे अपन पीपीएच में कंसिडर करते हैं। या पेशेंट को एलएससीएस भी कराया, उसके साथ स्टेरेक्टोमी यानी यूट्रस को भी रिमूव कराया, उसमें 1500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, उसे अपन पीपीएच में कंसिडर करते हैं। बात करें पीपीएच के टाइप्स की, तो मोस्टली 2 टाइप का होता है, एक होता है अर्ली, एक होता है लेट। जो अर्ली पीपीएच होता है ये 2 टाइप का होता है, थर्ड स्टेज पीपीएच और ट्रू पीपीएच। जो थर्ड स्टेज पीपीएच होता है इसमें जो लेबर की प्रोसेस चलती है, उसकी लेबर की जो थर्ड स्टेज होती है उसमें ही अगर ब्लीडिंग होने लग जाती है उसको अपन थर्ड स्टेज पीपीएच के नाम से जानते हैं। और जो ट्रू पीपीएच होता है वो विद इन 24 आवर्स के अंदर, यानी डिलीवरी के 24 घंटे में अगर पीपीएच हो रहा है तो उसे ट्रू पीपीएच में बोलेंगे। इसके बाद में जो लेट पीपीएच होता है ये 24 घंटे से लेके और 6 वीक तक अगर कभी भी फीमेल में ब्लीडिंग देखने को मिलती है उसे अपन लेट पीपीएच में कंसिडर करते हैं। बात करें अपन पीपीएच के कोजेज की, तो इसका जो मोस्टली कोज होता है वो एटोनी ऑफ द यूट्रस होता है, यानी यूट्रस की टोन चली जाती है, उसके कारण मोस्टली अपने को पीपीएच देखने को मिलता है। इसके बाद में यानी वेजाइना या फिर जो अपना यूट्रस है उसमें कोई ट्रॉमा हो गया हो, उसके कारण पीपीएच देखने को मिल सकता है। या फिर जो एक और मोस्ट कॉमन कोज होता है इसका, वो रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी जो प्लेसेंटा होता है उसका कोई भी छोटा सा टुकड़ा अगर यूट्रस में रह गया हो, उसके कारण अपने को पीपीएच देखने को मिलता है। जो ये पीपीएच होता है, और अगर फीमेल में कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसके कारण भी देखने को मिल सकता है, या फीमेल कोई जो एंटी कोएगुलेंट्स मेडिकेशन होती है उन पे चल रही हो या उनका यूज कर रही हो, उसके कारण भी अपने को पीपीएच देखने को मिल सकता है। करते हैं जो पीपीएच होता है इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो इसका जो सबसे पहले मैनेजमेंट करते हैं वो यूटेराइन मसाज, यानी अपन यूट्रस की मसाज करेंगे, जिससे कि यूट्रस में अगर एटोनी हो रही हो, उसकी टोन चली गई हो, तो टोन को वापस लाया जाए, इसलिए यूट्रस की मसाज करेंगे। इसके साथ साथ अपन पेशेंट में फ्लूइड को मेंटेन करेंगे, और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। इसके साथ साथ अगर पेशेंट में प्रॉब्लम हो रही है तो अपन ऑक्सीजन लगा सकते हैं। इसके बाद अपन जो ड्रग्स यूज लेंगे उस ड्रग्स में सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, जिसको पिटकोइन बोलते हैं, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, उसका यूज करेंगे। उसके बाद में मिथार्जिन का यूज करेंगे। जो मिथार्जिन होती है ये हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में यूज नहीं लेते, इसको उन्हीं पेशेंटों में यूज लिया जाता है जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा हो। अगर पेशेंट की पहले से ब्लड प्रेशर हाई है तो उन पेशेंट में अपन मिथार्जिन कॉन्ट्राइंडिकेट रखेंगे। इसके साथ साथ अपन जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इससे भी कुछ नहीं हो रहा तो अपन जो मैनुअली जो यूट्रस को क्लीन करेंगे कि उसमें जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यानी जो प्लेसेंटा के टुकड़े रह रहे हैं वो बाहर आ जाए, जिससे ब्लीडिंग थोड़ी कम हो जाए। उसके साथ साथ बाई मैनुअल कंप्रेशन यानी यूटेराइन कंप्रेस करेंगे, जिसके कारण कि जो यूट्रस में ब्लीडिंग हो रही है वो थोड़ी कम हो सके। अगर इससे भी पीपीएच ठीक नहीं होता है तो अपन एक गोज लेके गोज की पैकिंग डालेंगे, जिसमें बीटाडीन पोविडीन जो सॉल्यूशन होता है उसमें डिप करके और यूट्रस में डाल देंगे, जिससे कंप्रेशन लग के और जो पीपीएच है वो ट्रीट हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।